डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक पिछले 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को हम पार्ट 3 के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये 3rd पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट भी कर दूं। चलिए, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीछे का आपसे पूछ लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में हमें मदद रहे। तो बताइए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपसे बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी गुड। और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। बताया था आपको। उसके बाद मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में हम चेंज कर सकते हैं और जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कराने के लिए दिया जाता है। तो खास बात ये होती है कि हम पहले तो पहचान कर लें कि डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस की पहचान बच्चों क्या बताई थी? उसमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमास दिए रहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो होगा हमारा वो हमेशा किसमें होगा? इन्वर्टेड कॉमास में ही होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस है। और जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब क्या होता है? वो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाते हैं। बाकी दोनों पार्ट्स को हम किसी ना किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ देते हैं। वो कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ हो सकता है, टू हो सकता है या कई बार WH वर्ड भी हो जाता है। तो वो रूल्स हम लोग आज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आज हम इसको कंप्लीट करा दें। तो अभी तक हम लोगों ने जब पढ़ा है बच्चों, उसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने बताया था 2 रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। तो अभी हमारे जनरल रूल्स ही चल रहे हैं और जनरल रूल्स में मैंने बताया था कि 3 तरह के चेंजेस होते हैं। पहला चेंज बताइए, चेंज ऑफ पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करते हैं। दूसरा रूल क्या बताया था? चेंज ऑफ टेंस, इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। और तीसरा रूल क्या बताया था? चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें हम कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको चेंज करते हैं। तो हमने चेंज ऑफ पर्सन कल सीख लिया था। किस फार्मूले से सीखा था? सन फार्मूले से सीखा था। SON। इसमें S क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। O क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। और इसमें N क्या है? नो चेंज। ठीक है। और जो 1 2 3 होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। यहां तक सबको पता है आपको। फिर कल हमने उसका नंबर 2 टॉपिक उठाया था, चेंज ऑफ टेंस। और चेंज ऑफ टेंस में भी आपको बताया गया था कि 6 तरह के टेंस जो है वो चेंज होते हैं। आप बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और 2 और बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस ये 6 तरह के जो टेंस होते हैं ये चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था, क्या बस यही चेंज करने को आते हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स ऐसी आ जाती हैं जिसको हमें चेंज करना होता है। अभी लिखना नहीं है, खाली सुन लो, समझ लो, उसके बाद लिखेगा। आप देखिए, जैसे अगर कहीं पे इज आ जाए या फिर एम आ जाए, इज या एम आ जाए तो इसको किसमें चेंज कर देंगे बच्चों? वॉज में चेंज कर देंगे। और अगर वॉज या वर आ जाए तो किसमें चेंज कर देंगे? ये चेंज हो जाता है बच्चों हैड, बीन। ठीक है। इसके अलावा कहीं पे अगर हैज या हैव आ जाए तो इसे किसमें चेंज कर देंगे? इसको हैड में चेंज कर देंगे। क्लियर और नॉट? और देखिए, डू या डज किसमें चेंज हो जाता है? ये डिड में चेंज हो जाता है। बच्चों, विल किसमें चेंज हो जाता है? वुड में। विल का क्या पास्ट फॉर्म होती है? वुड। इसी तरीके से शैल किसमें चेंज होता है? शुड में चेंज हो जाता है। मे किसमें चेंज होता है बच्चों? माइट में चेंज हो जाता है। कैन चेंज इनटू वुड। वेरी गुड, ये तो पता है आपको। कैन चेंज हो जाता है हमारा वुड में। बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई चेंजेस बताइए वर्ब में जो होते हो। और कोई चेंजेस भी होते हैं? ये मेन चेंजेस भी है जो आप देखते हो हमें जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चेंज करते हैं। जो हमारे एक रूल दिया गया है
कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को किसमें चेंज करते हैं? जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में चेंज करते हैं। तो ये पास्ट में चेंज करोगे जब, तो आपको ये वर्ब मिला दिखाई देंगे रिपोर्टेड स्पीच की, तो उसको हमें इसमें बदलना है। ठीक है, अब ये उसके अलावा हम आपको 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, He said I was poor। देखिए बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया मैंने आपको ताकि समझने में आसानी है। He said I was poor। अब बच्चों बहुत गौर से देखना, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस फॉर्म में है? रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को तीनों चेंजेस चाहिए होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये तीनों चेंजेस चाहिए होते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन की बात करेंगे, यानी पर्सन हमारे पास क्या है और कौन सा फॉर्मूला बच्चों हम इसमें लगाएंगे? सन फॉर्मूला पहले कहीं ना कहीं लिख लिया करो। उसका रीजन ये है, इसमें आपको मदद मिलेगी पर्सन को चेंज करने में। इज दैट क्लियर और नॉट? ये रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस सब्जेक्ट के लिए, ओ ऑब्जेक्ट के लिए और एन नो चेंज। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब देखिए यहाँ पर ही सेड आई वॉज पुअर, उसने कहा मैं गरीब हूं। क्या कहा उसने? मैं गरीब हूं। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली ही की जगह तो ही रहेगा और सेड की जगह सेड रहेगा, और हम जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दैट लग जाएगा बच्चों। और ये जो प्रोनाउन है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब आपने देखा कि वर्ब यहाँ पे क्या आ गई है? वॉज आ गई है। और रूल आप पढ़ चुके हैं कि वॉज या वर्ब जब भी होता है तो हम उसे किसमें चेंज कर देते हैं? हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ही हैड बीन। क्या पुअर भी चेंज होगा? पुअर चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव थोड़ी यहाँ पे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे he said that he had been poor। अब बताओ, इतना छोटा सा सेंटेंस था बच्चों, अगर आपको इसमें ये रूल ना पता होता कि वॉज या वर्ब की जगह हैड बीन लगता है, क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लगा पाते? नहीं लगा पाते। आप कुछ भी लगाते गलत करके आते। तो आगे से गलती तो नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और बता दूं। रिफा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he is wise, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रिफा एक लड़की है। रिफा क्या कहती है? रिफा ने कहा he is wise, वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, वो होशियार है। यानी रिफा किसी लड़के की बात कर रही है। रिफा किसकी बात कर रही है? किसी लड़के की बात कर रही है। अब इसमें भी हमें क्या करना है? इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए रिफा सेड और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा में क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। अब ये ही कौन सा पर्सन है बच्चों? ही थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई, वी, यानी जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बात बोल रहा होता है, बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। अगर वो सिंगलर है, एक वचन है, तो आई हो गया, और अगर एक से ज्यादा होते हैं तो वी हो जाता है। और जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो हमेशा कौन सा पर्सन होता है? वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन की जब भी बात करें तो समझ लो यू की बात हो रही है। यू एक वचन में भी वही यू यूज होता है, प्लूरल में भी यू ही यूज होता है। उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। और थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है? जब बाकी जितनी बची बुची है, ही है, शी है, इट है, उसी का नाम है, कोई प्रॉपर नाउन है, तो वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही जो है थर्ड पर्सन है, ही। अब देखिए वर्ब क्या आ गई हमारे पास? और आपने देखा इज या एंड को किससे बदल देते हैं? वॉज में। तो ही वॉज वाइज। रिफा ने कहा कि वो बुद्धिमान है। हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे, रिफा ने कहा वो बुद्धिमान है, लेकिन लिखने में है नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
वॉज लगाएंगे। थर्ड देखिएगा, रेहान सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट मे रेन, इट मे रेन टुडे। क्या कहा रेहान ने? इट मे रेन टुडे। रेहान ने कहा आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो यहां पे आप देखिए बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको देखने होगी, बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखिए रिपोर्टिंग पर हमारी किस फॉर्म में है? पास्ट फॉर्म में है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के तीनों ही चेंज होंगे। ये आप इसे देख के डिसाइड कर लेते हो फॉरवर्ड। तो बच्चों यहाँ क्या लिखोगे? रेहान सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और ये इट जो है, जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये आ जाएगा इट। अब यहाँ पे जो वर्ब लगी है वो क्या है? मे। ये मे बच्चों किस में चेंज हो जाता है? माइट में। तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, जो पूछा जाए बस वो जवाब देना है। मैंने पूछा यहाँ कौन सी वर्ब लगी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मे। और जब मैं पूछ रहा हूँ चेंज किस में हो जाएगा, तो आप बताएंगे माइट। तो हो जाएगा इट माइट, फिर आगे क्या है? रेन, और लास्ट में क्या है बच्चों? टुडे चेंज इनटू दैट डे। और टुडे क्या है? अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहां पे आ जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। सेंटेंस है रेहान सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। रेहान ने कहा कि आज बारिश होगी। हिंदी में मीनिंग वही रहता है, इंग्लिश में बस खाली फॉर्म चेंज हो जाती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते वक्त ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में जब बोलोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। द ओनली चेंज बिटवीन द टू इज दैट देयर फॉर्म इज चेंज। बस उनकी फॉर्म बदल जाती है, मीनिंग वही रहता है। दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और दे दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। फरहान सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I would play and enjoy. Full stop, inverted comma, close. कोई बता सकता है मुझे इसमें क्या करना चाहिए? वुड को वुड ही रखेंगे, शुड को शुड ही रखेंगे, माइट को माइट ही रखेंगे, कुड को कुड ही रखेंगे, मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर पास्ट फॉर्म इन मॉडल फॉर्म्स की आ जाएंगी तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा मत कर देना कुड को कैन में, माइट को मे में, शुड को शैल में, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। मुझे नहीं पता है, वो वाली फॉर्म वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, ये फॉर्म अगर आएंगी कैन में, शैल, तो इनको चेंज कर दिया जाएगा। तो बच्चों बनवाओ सारा सेंटेंस। फरहान सेड, तो फरहान सेड, फरहान ने कहा। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास में है तो माइंड में हमारे क्लिक कर देना चाहिए कि ये तीनों तरीके से बदलेगा। पहले चेंज ऑफ पर्सन। अब फरहान जो है वो किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर खुद की बात कर रहा है। वो खुद ही स्पीकर है। वो कह रहा है मैं खेला करता था और मौज मस्ती किया करता था। आई वुड प्ले एंड एंजॉय। तो यहाँ बच्चों फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच का होता है तो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? तो फरहान के लिए क्या प्रोनाउन लगेगा? तुम लोग बहुत समझदार हो गए यार, बहुत बढ़िया। दैट ही। अब ये बच्चों वुड आ गया तो वुड को चेंज किसमें करेंगे? वुड विल रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंज इन दिस फॉर्म। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पहले दैट लगाएंगे। देखो इन्होंने बताया कि यहाँ पे दैट मिस हो गया है, तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या लगता है? दैट लगता है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन भी आ गया और वुड किसमें चेंज हो जाएगा? वुड का वुड ही रहेगा, ही वुड। और जब वुड का वुड रहा, बाकी चीजें कैसी हो जाएंगी? एज इट इज उतार दी जाएंगी, सेम उतार दी जाएंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। प्ले एंड एंजॉय। सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं आएगी बच्चों। अब इसके बाद में ये हमने सीख लिया आज चेंज ऑफ टेंस। क्या सीख लिया हमने? चेंज ऑफ टेंस। अब तीसरा नंबर आता है चेंज ऑफ
अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारा जनरल रूल्स का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, स्पेशल रूल्स। और वो स्पेशल रूल्स भी आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे अभी के अभी आप कहोगे अरे सर इतना आसान था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले तो पता नहीं था हमें, आप भी खुद कहोगे, बिल्कुल आपको रट जाएगा एकदम। चलिए बच्चों, इसके बाद जनरल रूल्स का हमारा लास्ट, थर्ड एंड लास्ट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो टॉपिक डाल हूं, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए रूल हम भले बाद में सीख रहे हो, लेकिन आप इसका यूज कर चुके हो सेंटेंस में। आपने टुडे को किसने बदला, हियर को किसने बदला, देयर में। दीज को किसने बदला, दोज में। बस मैं लिख दे रहा हूं और आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, हियर चेंज इनटू देयर, दिस चेंज इनटू दैट, नाउ चेंज इनटू देन, thus change into so, hence change into thence, today change into that day, tonight change into that night, tomorrow change into the next day, और द नेक्स्ट डे के अलावा बच्चों इसे द फॉलोइंग डे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा द फॉलोइंग डे, जो आपको अच्छा लगे आप उसे लिख दीजिएगा। दोनों ही सही हैं, एग्जाम में आपका काटा नहीं जाएगा। फिर बच्चों यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, या फिर द लास्ट डे, और मुझे कोई याद ना आ रहा हो तो आप याद दिला दीजिए। इसके अलावा होंगे और भी चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन मैंने आपको बता दिए जो आपको बार बार दिखाई देंगे। क्या इसमें कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत है? अगर आप कहेंगे दे देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक दे देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गो टुमारो। बच्चों मीना ने क्या कहा, मैं कल जाऊंगी। मीना लड़की है ना, मीना क्या कहा, मैं कल जाऊंगी। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, और तीनों तरीकों से होगा। चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, मीना सेड, फिर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा, एक कंजक्शन लग जाएगा जिसको बोलते हैं दैट। और ये फिर हम चेंज ऑफ पर्सन करने जा रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किससे बदलेगा, मीना के लिए, और मीना के लिए प्रोनाउन ज्योति क्या लग जाएगा, शी लग जाएगा, दैट शी। और बच्चों शैल को मैंने अभी रूल में बताया था, किसमें बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं। मिटा दिया मैंने, बोल रहा हूँ, शैल को शुड में बदल देते हैं, ठीक है। शी शुड गो, और अब क्या आ गया चेंज, अदर पार्ट ऑफ स्पीच है टुमारो, एंड टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। तो जो आप चाहे वो लगा सकते हैं, द नेक्स्ट डे मैंने लगा दिया। अब इस सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, मीना सेड दैट शी शुड गो द नेक्स्ट डे, या मीना सेड दैट शी शुड गो द फॉलोइंग डे। बोथ आर करेक्ट, इट इज अप टू यू हाउ यू टेक इट। कोई सा भी ले सकते हो आप इसमें। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये टॉपिक भी हमारा जनरल रूल्स का आज फिनिश हुआ। अगला टॉपिक है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो जो आपने पढ़े हैं रूल्स, ये रूल्स जनरल इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये स्पेशल रूल्स में भी काम करेंगे। लेकिन स्पेशल रूल्स उन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ नए रूल्स ऐड हो जाएंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों स्पेशल रूल्स।
क्योंकि पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने दो में डिवाइड किया था, जनरल रूल्स में और स्पेशल रूल्स में। जनरल रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पेशल रूल्स की बारी है, बाकी है हमारी स्पेशल रूल्स। बच्चों स्पेशल रूल्स को पढ़ने से पहले प्लीज डोंट टॉक, लिसन मी केयरफुली। Before learning the special rules of direct and indirect narration, what we have to do? We have to have a look on kinds of sentences. हमें स्पेशल रूल्स को पढ़ने से पहले एक बार सेंटेंसेस के प्रकार, उनके काइंड्स पे नजर डालनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे सेंटेंसेस के काइंड्स चेंज होंगे वैसे वैसे उनके रूल्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसके रूल्स अलग हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके रूल्स अलग हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके रूल्स अलग हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो उसके रूल्स अलग हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके रूल्स अलग हैं। तो कुल मिलाकर मैंने जो 5 बता दिए आपको, यही 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको याद रखने हैं और इन्हीं के रूल्स में आपको बताऊंगा। 2 एग्जाम्पल खाली बताऊंगा, आप समझ जाओगे, बाकी क्लास में प्रैक्टिस से लोग सीखेंगे। क्लियर और नॉट? तो मैं अभी हेडिंग डालना हूं आपके सामने, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या डालना बच्चों? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हिंदी में बोलेंगे वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार का होता है बच्चों? 5। पहला होता है असर्टिव। पहला क्या होता है? असर्टिव। असर्टिव को बच्चों हम डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। असर्टिव को किस नाम से जानते हैं? डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाते हैं, और जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, वो भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। जब तक आपको पहचान करना नहीं आएगी, आपको आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आएगी, तब तक आप नहीं बता सकते कि ये सेंटेंस कौन से काइंड का है। तो मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं असर्टिव सेंटेंस का। मैंने बताया असर्टिव या डिक्लेरेटिव इसे कहते हैं। 2 तरह के सेंटेंसेस में सम्मिलित होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी जो सेंटेंसेस बोलते हैं हम लोग, या तो वो सकारात्मक होते हैं या फिर मैं बोलूं आई एम ए टीचर। क्या बोल रहा हूं मैं? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो फिर ये क्या हुआ? मेरा बोला हुआ सेंटेंस आप कह सकते हो कि सर आपका सेंटेंस असर्टिव है, या फिर आपका सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। देखो असर्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असर्ट वर्ड से बना है असर्टिव, और असर्ट का मतलब होता है टू अटर समथिंग, कुछ कहना, कुछ बोलना, टू से समथिंग। तो कुछ बोल रहा हूं ना मैं। और डिक्लेरेटिव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिक्लेयर से बना है। डिक्लेयर का मतलब होता है टू अनाउंस, घोषणा करना, किसी चीज को घोषणा करना या डिक्लेयर करना। इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया? अब एक नेगेटिव का देख लो। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। आई एम नॉट, अब मैंने इसमें एक वर्ड लगा दिया, क्या? नॉट क्या हो गया? सेंटेंस को नेगेटिव बना गया, और नेगेटिव बनाने की वजह से बच्चों ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव हो जाएगा। यानी सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस क्या कहलाएंगे? डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव कहलाएंगे। अब देखिए मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और तीसरा क्या बताया था? इंट्रोगेटिव। तो यहां पे वही दूसरा प्रकार हो जाएगा, सेकेंड काइंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। मैं इसे इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ रहा हूं, आप ही मत पढ़ना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इंट्रोगेटिव। जब मैं बोला करूं तो बहुत ध्यान से सुना करो एक एक वर्ड सा क्या बोलना है, और उस वर्ड को वैसे ही बोलने की कोशिश किया करो। दिस वर्ड इज इंट्रोगेटिव। बोलिए एक बार, इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव मत कहना, ठीक है? गलत हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव जो है बच्चों, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है येस नो टाइप, और एक क्या होता है? WH टाइप होता है। येस नो टाइप उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें जवाब या तो हाँ में आता है या फिर ना में आता है। जैसे मॉर्निंग में जब मैं आपको मिलता हूं तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन करता हूं? हाउ आर यू? तो क्या यस या नो में काम चल रहा है इसमें? आप ऐसा कह सकते हो यस, या ये कह सकते हो नो? नहीं चल रहा ना। इसका मतलब ये यस नो टाइप नहीं है। हाउ आर यू कौन सा टाइप हो गया? WH टाइप हो गया, क्योंकि उसमें आपको रिप्लाई के लिए कोई वर्ड देना पड़ रहा है। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं आर यू फाइन, आप कह सकते हो यस, या आप कह सकते हो नो। आर यू ओके, आप कहेंगे यस या नो। तो ये जितने भी इस टाइप के सेंटेंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सब यस नो टाइप कहलाते हैं। और जितने भी होते हैं कि हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम,
हु इज योर फादर, ये सब बच्चों क्या कहलाते हैं, ये WH टाइप कहलाते हैं, क्योंकि ये हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज इनसे शुरू होते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। 3 और देख लीजिए। तीसरा कहलाता है बच्चों क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, कमांड होती है, ऑर्डर होता है। जैसे कि प्लीज सिट डाउन, ये रिक्वेस्ट हो गई, गेट आउट, ये ऑर्डर हो गया। टेक दिस पिल ट्वाइस अ डे, इस दवा को 2 बार लेना, ये क्या हो गई, एडवाइस हो गई। तो ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव कहलाते हैं। फिर बच्चों चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। इसमें हम एक्सक्लेम करते हैं, सरप्राइज करते हैं, क्या कहते हैं, वाओ, व्हाट अ पिक्चर। ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया है 5वें नंबर पे, लास्ट है ऑप्टेटिव, कामना सूचक वाक्य। इसमें हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तो उसमें आप ईश्वर से जब आशीर्वाद देने की बात कर रहे हो तो ये क्या बनना है, ऑप्टेटिव बनना है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये सेंटेंसेस जो बच्चों होते हैं ये सब ऑप्टेटिव में आते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा टॉपिक आज पूरा नहीं हो पाया, इसका मतलब हमें पार्ट 4 भी बनाना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। लेकिन पार्ट 4 में निश्चित तौर पे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे जो हमारा क्लास लगेगा, हम लोग उस दिन इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।